तो चलिए सबसे पहले अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर उमेश निपाने आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं और कंप्यूटर क्या है। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। वैसे अलग अलग किताबों में कंप्यूटर की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई है, अलग अलग बुक्स में कंप्यूटर की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम देखें तो सारी डेफिनेशन का मतलब एक जैसा ही होता है, बराबर। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कंप्यूटर की, उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज मशीन विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेट। मतलब क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक पर चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज का मतलब क्या है, मल्टीपर्पज मतलब जो हर कामों के लिए, अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको मल्टीपर्पज कहते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज मशीन विच परफॉर्म, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, काम करता है। कौन से काम करता है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब गणित के काम करता है, मैथ्स के काम करता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये काम करता है। एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो दिमाग वाले काम होते हैं ना, कि ये करूं कि वो करूं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, जिसको एंड और नॉट वाले हम सवाल कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन हम उसको कहते हैं। विथ वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड के साथ में, क्या, हाई स्पीड के साथ में, एंड एक्यूरेट करता है, मतलब स्पीड के साथ में करता है और क्या करता है, एक्यूरेट करता है। एक्यूरेट का मतलब क्या है, परफेक्ट करेगा, सटीक करेगा, मतलब हमने उसको जो काम दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 + 2 दिया तो 4 की बजाय वो 5 करेगा या 22 करेगा, करेगा क्या, नहीं। 2 + 2 मतलब कितना होता है, 4, तो वो 4 ही करेगा, मतलब एक्यूरेट करेगा। विथ हाई स्पीड करेगा, हाई स्पीड मतलब स्पीड के साथ में करेगा। अगर कंप्यूटर स्लो काम करे तो क्या हम काम करेंगे उसके साथ, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज मशीन विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेट। ये समझ में आया। तो ये एक डेफिनेशन है, ऐसी अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग किताबों के थ्रू, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप किसी भी डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये भी हमने क्या देखे, कंप्यूटर की डेफिनेशन। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। समझ में आया। अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं आगे का। ओके, सबसे पहले अब हम देखते हैं कंप्यूटर कितने चीजों से मिलके बना हुआ है। कंप्यूटर जो है ये 2 चीजों से मिलके बना है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। क्या, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब है वो सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या, सॉफ्टवेयर मतलब वो सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं प्रोग्राम्स, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या है, what is hardware? Hardware means all touchable part of the computer is called as hardware. वो सारे टचेबल मतलब जिस पार्ट्स को हम छू सकते हैं, जिस कंप्यूटर के पार्ट्स को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। समझे। तो सॉफ्टवेयर मीन्स all these programs which run under the computer system is called as software, and hardware is a parts, all touchable parts of computer is called as hardware. समझ में आया। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स हैं।
तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो है वो दो टाइप्स है, वो कौन से तो एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो टाइप है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल ऑल दिस प्रोग्राम विच इज यूज फॉर स्पेसिफाइड टास्क, वो प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल स्पेसिफाइड टास्क मतलब काम के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल स्पेसिफाइड कामों के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे भाई मुझे क्या करना है? लेटर लिखना है, मुझे ऑफिस के काम करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, शीट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करूंगा। तो एमएस ऑफिस जो है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग का काम करना है, तो अकाउंटिंग का काम करने के लिए हम टैली का इस्तेमाल करते हैं या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद मान लीजिए मुझे डिजाइनिंग का काम करना है, पत्रिका, विजिटिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, उसके लिए हम पेज मेकर या कोरल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है वो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब स्पेसिफाई कामों के लिए जिन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और चीज, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है? गाने सुनने हैं। क्या सुनने हैं? तो गाने सुनने के लिए हम मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है? MP3 प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर है ये? मान लीजिए मुझे पेंटिंग करनी है। क्या करनी है? तो हम पेंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंट का इस्तेमाल करते हैं, या पेंट की तरह ही हम किसी अदर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पीसी में ना हो, आपके कंप्यूटर में ना हो, तो क्या इससे हमारे पीसी पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पीसी में मान लीजिए मीडिया प्लेयर नहीं है, गाने सुनने का प्लेयर नहीं है, तो क्या पीसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या पीसी शुरू नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आपके पीसी में अगर एमएस ऑफिस नहीं है, तो क्या आपके पीसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, सिर्फ लेटर मैं लिख नहीं पाऊंगा, ऑफिस के काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा पीसी तो शुरू रहेगा ना, मैं दूसरे काम तो कर सकता हूं, राइट? उसके बाद मान लीजिए मुझे क्या करने हैं? पेंटिंग करना, मतलब पेंटिंग करना है, और पेंटिंग का सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में नहीं है, तो क्या होगा? मैं पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या पीसी शुरू नहीं होगा क्या? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? वो सारे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? स्पेसिफाइड टास्क के लिए किया जाता है, स्पेशल कामों के लिए किया जाता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके नहीं रहने से हमारे पीसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को शुरू करने के लिए और पीसी को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल पीसी को मैनेज या शुरू करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर से दो टाइप आते हैं। क्या आते हैं? फिर से दो टाइप आते हैं। वो कौन से? तो एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल पीसी को मैनेज करने के लिए किया जाता है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पीसी में वायरस चला गया। क्या चला गया? वायरस। तो उसे निकालने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम एंटीवायरस कहते हैं, बराबर है? तो एंटीवायरस क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम करते हैं। समझ में आया?
चलिए अब हम देखते हैं आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल पीसी को शुरू करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके लिए? पीसी को शुरू करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया ये? ओके, तो ये हमने देखा कंप्यूटर जो है ये कितने चीजों से मिलकर बना है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में फिर से दो पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने दो टाइप देखा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जिससे पीसी को शुरू किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये अलग अलग है। क्या है ये? अलग अलग। जैसे पहला है डॉस। पहला कौन सा है? डॉस। डॉस का मतलब क्या है? डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले इस्तेमाल होता था, अभी नहीं होता। क्या? पहले इस्तेमाल होता था, अभी नहीं होता। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले दो टाइप के थे। एक था पीसी डॉस। पीसी डॉस का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आईबीएम नाम के कंपनी ने बनाया था। किसको? पीसी डॉस को आईबीएम नाम के कंपनी ने बनाया था। आईबीएम कंपनी, आईबीएम जो नाम है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस नाम की कंपनी ने बनाया था। उसके बाद जो डॉस में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मतलब दूसरा टाइप जो आया, वो आया एमएस डॉस। एमएस डॉस इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम है एमएस डॉस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा डॉस, जिसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, अभी नहीं करते। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। विंडोज में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मतलब अलग अलग वर्जन्स है। जैसे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल में हम बेसिकली अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं? एंड्रॉइड देखते हैं ना, एंड्रॉइड, बराबर। तो एंड्रॉइड में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन से? जैसे लॉलीपॉप, जेलीबेली, और कौन से है? किटकैट, बराबर। ये क्या है? उसके वर्जन है। क्या है? मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कौन सा है? बराबर, कौन सा है? तो हम कहते हैं ना, नहीं जेलीबेली है, ये है, वो है। वैसे ही विंडोज में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 95, 98, 2000, एक्सपी, 7, 8, 10 और बीच के भी बहुत सारे हैं जो मैंने नहीं लिखे। तो ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था एक्सपी, जो पहले भी इस्तेमाल होता था और अभी भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद में 7 आया, 8 आया, और अभी लेटेस्ट में जो है वो है आपका 10। कौन सा है? 10। समझ में आया? तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझे? चलिए उसके बाद हम देखते हैं अलग दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पहले इस्तेमाल होता था और बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, अभी उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, पहले होता था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह। जैसे विंडोज में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज 95, 98, 2000, एक्सपी, एनटी और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे ही लाइनक्स में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी अभी देखा कि भाई मोबाइल में जो है ये हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई मेरा मोबाइल कौन सा है, तो एंड्रॉइड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल एंड्रॉइड नहीं है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, बराबर है, क्योंकि हमने जो मोबाइल खरीदा उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो है एप्पल के मोबाइल या कंप्यूटर होते हैं, एप्पल के मोबाइल या कंप्यूटर, उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के कंप्यूटरों में और लैपटॉप में और मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। समझे? मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ईटीसी मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, अब उतने नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने क्या देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कितने वर्जन मतलब कितने टाइप्स है, कौन कौन से है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी लेटेस्ट में अगर ज्यादातर हम देखें ज्यादातर जगहों में तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऐसा क्यों? तो विंडोज जो है ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सारे लोगों को बिना पढ़े भी आसानी से वो उसको चला सकते हैं। बहुत सारे जगह ये आप मतलब आपको वैसे पायरेटेड मतलब फ्री में मिल जाता है, ये पेड है, पेड मतलब इसको पैसा देके खरीदना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको पायरेटेड वाला चलाते हैं बिना पैसे वाला, जो इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हम मतलब उस टाइप से चलाते हैं और यूजर फ्रेंडली है, उसके वजह से ये ज्यादातर आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। चलिए खैर, अब आगे का देखते हैं। अब बात यह आती है कि भाई जब हम किसी भी पीसी को शुरू करते हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पीसी में जो है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बराबर है? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब हम अपने पीसी को शुरू करते हैं, क्या करते हैं? शुरू करते हैं, तो हमारे पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें जब हम पीसी को शुरू करते हैं तभी उसका नाम आपको दिखाई देता है। जब आप पीसी को शुरू करेंगे और अगर आपके पीसी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको पहले ही लिख के आएगा विंडोज। क्या लिख के आएगा? ये लिख के आएगा। ये लिख के आया मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई हमारे पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आया? चलिए, हमारा पीसी शुरू हो गया लेकिन सर फिर भी नाम नहीं दिखा क्योंकि ऑलरेडी पीसी शुरू था, तो मुझे नहीं पता। तो फिर कैसे समझेंगे कि भाई हमारा पीसी शुरू है? तो एक अगर हमारे पीसी में ये जो स्टार्ट नाम का सिंबल है अगर ऐसा दिखता है या फिर ये सिंबल दिखता है या फिर ये सिंबल दिखता है या फिर ये सिंबल अगर आपको दिखता है तो हम ये समझेंगे कि भाई हमारे पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज। क्योंकि ये चारों सिंबल जो है ये विंडोज के सिंबल है। किसके सिंबल है? विंडोज के सिंबल है। और ये सिंबल आपको कहां दिखेंगे? ये सिंबल आपको ये यहां कॉर्नर पर इस साइड में आपको दिखेंगे। तो अगर आपको ये यहां दिखे तो आप ये समझ जाइए कि भाई आपके पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का। तो ये विंडोज का क्या है? लोगो है। क्या है ये? समझ में आया? ओके, ठीक है। तो समझ में आया कि हमारे पीसी में क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसे समझेंगे? ये लोगो देख के। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि भाई जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं तो कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या, किन चीजों को कहा जाता है, क्या किन चीजों को कहा जाता है, मतलब एग्जैक्टली कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, ये हम देखेंगे। उसे हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या कहेंगे हम? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से है। तो पहला जो है ये आपको यहां दिख रहा है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये बिल्कुल हमारे टीवी के समान होता है। किसके समान होता है? टीवी के समान। जैसे हम टीवी को शुरू करते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रोग्राम दिखाई देता है। वैसे ही मॉनिटर को शुरू करने से हमें कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई डायग्राम, कोई ना कोई चित्र हमें दिखाई देता है। समझ में आया? मॉनिटर ये बिल्कुल टीवी के समान है। मॉनिटर ये हमें क्या करेगा? कुछ ना कुछ चीज दिखाएगा, कोई ना कोई चीज देगा। देगा मतलब हाथ से नहीं देगा लेकिन दिखाएगा, इसी का मतलब देना होता है। तो ये हमें कोई ना कोई चीज दिखाता है, देता है, इसीलिए इसे हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मॉनिटर। लेकिन ये डिवाइस कौन से टाइप का है? आउटपुट डिवाइस। समझ में आया? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब
बोर्ड मतलब पट्टी, की मतलब बटन। जिस पट्टी के ऊपर में, जिस स्लेट के ऊपर में हमें बटन्स दिखाई देती है उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। जैसे हमने पैनो देखा है, पैनो जिससे साउंड निकलता, म्यूजिक निकलती है, तो वो जो पैनो है, पैनो की हम बटन दबाते हैं, बराबर है। तो वो जो उसका प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बटन होती है उसे भी कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबोर्ड, उसे भी कीबोर्ड कहते हैं, लेकिन वो पैनो का कीबोर्ड है, बराबर है। तो वहां भी एक पट्टी है, उसके ऊपर बटन रखी हुई है, तो वो क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। वैसे ही हमारे पीसी का ये क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड, इससे हम कोई ना कोई डाटा कंप्यूटर में फिट करते हैं। क्या करते हैं? कोई ना कोई डाटा कंप्यूटर में फिट करते हैं, रखते हैं। इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में कोई ना कोई डाटा फिट करते हैं, टाइप करते हैं। तो इसका नाम है कीबोर्ड और इसका टाइप कौन सा है? इनपुट डिवाइस। इसके थ्रू हम कोई ना कोई डाटा रखेंगे। समझ में आया? ओके। अब देखिए जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड ये बिल्कुल टाइपराइटर के समान होता है। किसके समान होता है? टाइपराइटर मतलब जो टाइपिंग मशीन्स होती है उसके समान होता है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो टाइपिंग मशीन और कीबोर्ड में फर्क यह है कि टाइपिंग मशीन ये मैकेनिकल होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती, मैकेनिकल होती है। लेकिन कीबोर्ड जो है ये इलेक्ट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक पे चलता है, बराबर है। टाइपिंग मशीन पर जब हम टाइप करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको कागज पर दिखाई देता है, जबकि कीबोर्ड से हम कोई भी चीज टाइप करेंगे तो कहां दिखेगा? हमें मॉनिटर के ऊपर। समझे? एक और बात भाई, टाइपिंग मशीन से अगर हम टाइप करेंगे तो उसको क्या हम मिटा सकते हैं? क्या आप फिर से चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉनिटर पर होता है और आप जितने बार चाहे उतने बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं आगे की चीज। उसके बाद है माउस। माउस का मतलब क्या है? माउस जो है ये भी आपके कीबोर्ड के समान ही होता है। मतलब जैसे हम कीबोर्ड से कोई ना कोई डाटा कंप्यूटर में फिट करते हैं, वैसे ही माउस से भी कोई ना कोई डाटा कंप्यूटर में फिट किया जाता है। तो माउस इसका नाम है और इसका टाइप कौन सा है? इनपुट डिवाइस। समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं फिर से। उसके बाद में है स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या है? ये जो स्पीकर है ये आपको साउंड देता है, मतलब इससे हमें साउंड सुनाई देता है। तो इससे कोई ना कोई चीज हमें क्या हो रही है? मिल रही है। तो इसे भी क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस। क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू जो है इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे अगर हम ये बॉक्स देखते हैं तो इसका ओरिजिनली अगर हम नाम देखें तो इसको कहा जाता है चेचिस। क्या कहा जाता है? चेचिस। इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट, या हम बॉक्स भी कहते हैं, या इसको सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट। फिर इसको सीपीयू क्यों कहा जाता है? तो इस बॉक्स के अंदर एक आईसी होती है, जो मेन आईसी होती है। उस आईसी के कारण, उस आईसी का नाम ही सीपीयू होता है, तो उस आईसी के कारण हम सीधा सीधा इस बॉक्स को भी सीपीयू भी कहते हैं। ये जो सीपीयू है ये एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हम अगर कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हमें कहां दिखाई देता है? मॉनिटर के ऊपर। अगर मैं माउस मूव करता हूं तो कहां दिखाई देता है? मॉनिटर के ऊपर। तो इसका मतलब यह है क्या कि हमारे कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन सीधा मॉनिटर के साथ में है। ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि हमने कीबोर्ड से बटन प्रेस की तो सीधा मॉनिटर पर दिखा, माउस को अगर हमने मूव किया तो मॉनिटर पर दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका कनेक्शन क्या है? मॉनिटर के साथ में है। लेकिन नहीं, यह गलत है। हम जब कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उससे जो सिग्नल्स है, मतलब वो जो डाटा है, वो जो टाइप किया हुआ है, वो पहले सीपीयू में जाता है। किस में जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो इंफॉर्मेशन उसको जहां भेजनी है, अगर मॉनिटर पर भेजनी है तो मॉनिटर पर भेजेगा, प्रिंटर पर भेजनी है तो प्रिंटर पर भेजेगा, स्पीकर में भेजनी है तो स्पीकर में भेजेगा। मतलब ये कि भाई
हम जितने भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर में अटैच करते हैं वो सारे जो डिवाइसेस है वो उनका कनेक्शन हमारे सीपीयू के साथ में होता है। सीपीयू उन पर प्रोसेसिंग करेगा, हमने जो काम किया है उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको जहां भेजना है वो भेजेगा। इसीलिए हम सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है, मतलब किसी भी चीज पर प्रोसेस करता है। समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है? जैसे हमने अगर कोई लेटर टाइप किया, कोई एप्लीकेशन, कोई मैटर टाइप किया, तो वो मैटर हमें कहां दिखाई देता है? मॉनिटर पर। मॉनिटर पर दिखने वाली चीज को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। अब वो सॉफ्ट कॉपी मतलब वो लेटर हमें कहां चाहिए? कागज पर चाहिए। तो कागज पर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और प्रिंट आउट निकालने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? ये आपका प्रिंटर है, और ये हमें कोई ना कोई चीज देता है, इसलिए इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वैसे प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद स्कैनर। ये जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? जैसे हमें अपने पीसी में कोई ना कोई फोटो मान लीजिए डालना है, कोई डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके डालना है, मतलब पीसी के अंदर कोई इमेज, कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज हमें डालना है, रखना है। मान लीजिए मेरी फोटो, मेरी खुद की फोटो अगर मुझे पीसी में डालनी है क्या? वो तो नहीं है ना, तो मुझे डालनी है, तो वो किसके थ्रू हम डालेंगे? स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं? पीसी में डालते हैं। तो वो है स्कैनर, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो समझ में आया आपको? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या कौन कौन से हैं, क्या है। ओके, चलिए तो आज हमने क्या देखा? पीसी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर में कितने कंप्यूटर जो है ये कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है, और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, तो आप अगले वीडियो का